वंडर गर्ल और एम के सुरेश और ऐसे मतलब और भी बड़े सारे नाम हैं। अगर मैं नाम लेने लगूँ तो मैं नाम ही लेते रह जाऊँगी, कितने लोगों के नाम पे। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो पे जो है कमेंट किया था कि भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है। तो उस पर बड़े सारे लोग का फिर रिप्लाई आने लगा कि प्लीज़ मेरे को बताइए कि कैसी कंपनी है, क्या है इसका, हमको इसमें जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उसमें एक्चुअली रिप्लाई भी दिया, क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से में थी तो मैंने रिप्लाई दिया था, 6-7 लोगों को तो रिप्लाई दिया था। उसके बाद से मैंने रिप्लाई देना बंद कर दिया, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस का एक एक आदमी को रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल था। तो और मतलब अभी मैंने लेटेस्ट मैसेज भी देखा तो लेटेस्ट भी उस पर कमेंट आया हुआ है कि आप हमको प्लीज़ बताइए। तो मैं तो भूल गई थी, लेकिन हाँ इतना भी मैं नहीं भूल गई थी। थोड़ी बहुत मतलब भुलाने की कोशिश करते हैं पर भूलते नहीं हैं कुछ चीज़ें, तो वैसी ही बात है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको नहीं पता हो कि मैंने क्या स्टार्ट किया, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी थी जिसमें कि मैं जॉब कर रही थी। और ये मैंने स्टार्ट किया था लुधियाना में। पंजाब का एक शहर है लुधियाना, पंजाब स्टेट में। तो मैंने लुधियाना में स्टार्ट किया था। ऑलरेडी मैं पहले चंडीगढ़ में ही जॉब कर रही थी। तो पंजाब में ही जॉब कर रही थी मैं चंडीगढ़ में मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देखी और मैं आ गई लुधियाना। कि मेरे को लगा कि चलो यार, उस टाइम पे मैं इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रही थी। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, एक बार जो है दूसरी जगह स्विच करके देखते हैं। इंश्योरेंस में भी एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा प्रेशर होता है टारगेट का कि इतना अचीव करो तो उतना अचीव करो, ये सब रहता है। तो मैंने सोचा चलो एक बार चेंज करके देखते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो बढ़िया है। क्योंकि उसमें जिस तरह की एडवर्टीज़मेंट दी गई थी न्यूज़पेपर में, उसमें लिखा ये था कि हमें ज़रूरत है मैनेजर्स की, और जो क्वालिफ़िकेशन थी उसमें 12th लिखा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं होगी, लेकिन मैनेजर है तो ठीक है, क्योंकि 12th मांग रहे हैं। तो मेरा ग्रेजुएशन है प्लस एमबीए उस टाइम पे मेरा फ़ाइनल नहीं था, फ़ाइनल मैंने फिर बाद में भी नहीं किया। तो फ़ाइनल नहीं था मेरा, मार्केटिंग और एचआर में ही चल रहा था, और जो है मेरा फ़ाइनल नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो फिर बढ़िया रहेगा, डिस्टेंस से हम लोग कर रहे थे उस टाइम। तो मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई मतलब एक तो इनको 12th चाहिए, तो मैं उससे भी ज़्यादा हूँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ। प्लस मेरे को इतना सारा एक्सपीरियंस है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस था। मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी, तो बीपीओ में मतलब जो इनबाउंड कस्टमर केयर होता है, तो मैं उसमें मैंने जॉब किया था। तो बोलने की जो है क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा था। बाकी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो नॉर्मली पता है सभी कॉल सेंटर वाले बच्चों को, कि कैसे उनको मतलब एकदम से ग्रूम किया जाता है स्किल में ना, कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कैसी होनी चाहिए। आप लोग देखते हैं कि हम जब भी आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो बड़ी प्यारी सी आवाज़ आती है, हाय सर, दिस इज़ सपना, हाउ कैन आई हेल्प यू करके आवाज़ आती है। नमस्कार, मैं सपना बात कर रही हूँ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो ये मतलब बड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें हम लोगों ने सीखा था। फिर से यहाँ आते हैं तो कॉल सेंटर का एक अच्छा एक्सपीरियंस था, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। प्लस मैं जब इंश्योरेंस टीम में आई तो वो एगॉन रेलिगेयर करके था, बिरला सन लाइफ, एगॉन रेलिगेयर, उसमें 2-3 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लंबार्ड, आईसीआईसीआई लंबार्ड। तो उसमें 2-3 कंपनियों की जो है लाइफ इंश्योरेंस का काम होता था। वो आउटबाउंड कॉल सेंटर था, उसमें जॉब करते थे। तो उसमें भी मैं पहले एसीएल रही थी, उसके बाद से टीएल हो गई थी। तो बहुत जल्दी मैं अचीव करती जाती थी। जो टीम टारगेट होता था मैं बड़े अच्छे से पूरा करवाती थी, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा था मेरा, तो टारगेट बड़ा अच्छा पूरा हो जाता था बड़ी जल्दी। और बाकी सब स्किल्स सीख ही गए थे, लगभग सीख ही रहे थे मतलब। तो मेरे को लगा कि मेरे लिए सब प्लस पॉइंट है, वहाँ पे मेरे लिए कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। ये सोच करके मैं चंडीगढ़ से आ गई लुधियाना। और लुधियाना में जब मैं आई उस दिन बड़ी बारिश थी, मैंने होटल में रूम लिया। लुधियाना में बस स्टैंड के पास में ही एक चौक पड़ता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम पहले की बात है, 8 साल से ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे मतलब जो है चौक पे मैंने होटल सूर्या करके था, या होटल आदित्य, ऐसा ही कुछ था। तो मैंने वहाँ पे रूम लिया और मैं रह करके मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मेरा पास हुआ, वो लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं,
जितनी मैं तैयारी करके गई थी, मैं बस में रात में ट्रैवल करके गई थी चंडीगढ़ से लुधियाना, तो मैं बड़ी सारी तैयारी करके गई थी कि मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड ये पूछेंगे, टीम से रिलेटेड ये पूछेंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेंगे, प्रैक्टिकल के बारे में पूछेंगे, मेजर माइनर ये वो, मेरे को ये था कि बड़ा कुछ पूछेंगे। जब मैं गई तो वो मेरे को मैंने पूछा कि क्या काम है। रिसेप्शन में नॉर्मली जैसे लोग जाते हैं थोड़ा हेजिटेट रहते ही हैं, चाहे कोई कितना भी एक्सपीरियंस आदमी हो। तो जाके पूछे रिसेप्शन में, मैडम थी वहाँ पे कि मैडम क्या काम है। तो बोले आप ऐसा करिए, ये एक फॉर्म है, इसको फिल कर दीजिए, रिज्यूमे ले आए। मैंने बोला मैं रिज्यूमे कॉपी तो नहीं ले, मेरे पास पेन ड्राइव में था। मैंने बोला मैडम पेन ड्राइव में है, मैं कॉपी नहीं लेके आई, और बाहर बारिश हो रही है तो कहीं से भी जो है कॉपी नहीं निकल पा रही है। मेरे पास पुराना रेज्यूमे है, मैं आपको वो देती हूँ, अपडेटेड रेज्यूमे मेरे पास पेन ड्राइव में है। तो मैडम बोले ऐसा करो, फिर वो रेज्यूमे भी रहने दो, आप मेरे को, मैं आपको फॉर्म दे रही हूँ, ये फिल करके दे दो। तो मैंने सोचा ठीक है चलो फिल करके दे देते हैं। मैंने फिल करके दे दिया फॉर्म। फिर मैडम मेरे को बुलाया अंदर से, एक मैडम थे उसमें, उन्होंने मेरे को बुलाया चंडीगढ़ से। हम कहा जी, ये वो सब बात की। उसके उन्होंने कुछ मेरे से बस मेरे बारे में पूछे कि आप कैसे आए, कैसे आपने ट्रैवलिंग किया, कहाँ रुके हो, और कैसे मेरे कंपनी के बारे में पता चला। उन्होंने ये सब पूछा, टीम कैसे हैंडल करोगे, मैनेजमेंट क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये डिस्कशन जो है नहीं हुआ। तो बस उन्होंने इतना सा ही पूछा कि कैसे आए कैसे गए। हम कहे चलो ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने पूछा मैडम काम क्या है। तो बोले देखो हम लोग मैनेजर बनाते हैं लोगों को, और आपको जो है बाद में एक टीम दे दी जाएगी। हम कहे ठीक है, क्या होता क्या है यहाँ पे, मतलब मैनेजर किस चीज़ के मैनेजर रहेंगे भाई। जैसे नॉर्मली सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई किस चीज़ के मैनेजर, स्टोर के मैनेजर, वेयर हाउस के मैनेजर, किसी जो है कोई प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आखिर है क्या ना, मतलब किस चीज़ के मैनेजर बनेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो आपको बहुत ज़्यादा मैं ऐसे समझाऊंगी तो आप समझ नहीं पाओगे, आप ऐसा करो कल आओ सुबह 9 बजे, और हमारे ट्रेनर हैं वो आपको समझाएंगे, वही आपको मैनेजर की ट्रेनिंग देंगे। तो मैंने सोचा यार मैनेजर की ट्रेनिंग ट्रेनर देंगे। फिर मैंने बोला मेरे को तो दिक्कत होगी, कैसे रुकूंगी मैं। तो बोले आप रुके कहाँ हो, मैंने बोला होटल में। बोले ठीक है, अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो तो रहो, और नहीं तो जो है हमारे यहाँ हॉस्टल है। हम सोचे यार मैं एक बैग लेकर के गई थी, तो मैंने सोचा नहीं अभी वैसे भी चेकआउट तो किया नहीं है होटल से। तो मैंने बोला ठीक है मैं मैडम होटल में ही रह जाती हूँ, मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ। बोले ठीक है। मैं नेक्स्ट डे 9 बजे आ गई। 9 बजे आई तो मैंने देखा यहाँ पे जो है थोड़ा मेरे को शोर और सुनाई दे रहा था कि मॉर्निंग गाइस, हे गाइस, हे गाइस, मॉर्निंग गाइस, हे गाइस, ये लोग करके, मतलब जो दबा के चिल्लाना होता है वो वाला चिल्लम चिल्ली चल रही थी। हे गाइस, हे गाइस, हम भी सीख गए थे बहुत टाइम तक बोलते रहे। तो ये चल रहा था हे गाइस हो गाइस करके। फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। तो बोले नहीं वो क्लास चल रही है। हम कहे फिर क्लास में ये रिसेप्शन वाली मैडम से पूछे। तो मैडम बोले कि क्लास में ये एक्चुअली जो है थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए, एनर्जी के लिए होता है। हम कहे ठीक है भाई, किस चीज़ के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। उसके बाद से फिर उन लोगों ने एक फॉर्म दे दिया, इसको फिल करना है। मैंने फॉर्म फिल किया। उसके बाद बोले ये सर आपको ट्रेनिंग देंगे मैडम। तो मैंने बोला ठीक है। बोले आप इनके साथ जाओ। तो मेरे मन में है इनका कोई दूसरा भी ऑफिस है शायद, उस ऑफिस में ले जाएंगे, वहाँ पे होगा क्लास व्लास, वहाँ पे ट्रेनिंग व्रेनिंग दी जाती होगी, ज़्यादा लोग होते होंगे। मैंने बोला उनको कि मैडम कहाँ जाना है। तो बोले कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, बस इनके साथ आप चले जाओ, ये आपको लेकर के जाएंगे, सर ही समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ठीक है। मैं चली गई। हमारे सर थे ट्रेनर, यूपी के थे, बहुत अच्छे सर थे। वो ले गए मेरे को। तो उन्होंने क्या किया, एक ढाबे पे ले गए मेरे को, चाय और बिस्किट वगैरह जो है वो मंगाए। मैं बिस्किट खाती नहीं, मेरे को ड्राई बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो मैं क्रीम वाली बिस्किट खाऊंगी, नहीं तो मतलब कुकीज़ वगैरह खा लूँगी, पर मैं ड्राई बिस्किट मैं नहीं खाती हूँ। तो मैंने देखा ये ड्राई बिस्किट वो थी क्या, 5 रुपये वाली एक बिस्किट आती थी, क्योंकि हम बाद में वही बहुत खाए हैं तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि याद आ जाए, पर याद नहीं आ रहा। मैं बताऊँगी नेक्स्ट टाइम कभी याद आएगा तो मैं वहाँ से मैंने बोला सर मैं आती हूँ 2 मिनट में।
सर बोले ठीक है। सर के साथ में एक और लड़की थी, उसका नाम था शिवानी, मेरे को उसका नाम याद है क्योंकि उसको वो शिवानी शिवानी बोलते थे, तो मेरे को शिवानी शिवानी याद था, शिवानी शिवानी चलता रहता था। तो हम वो लड़की को मैं मैडम बोल रही थी, अच्छी थी मेरे से, देखने में हाइट वाइट भी उसकी ऊंची थी, एज भी मेरे से उसकी ज़्यादा ही थी। फिर ये लोग बैठ गए, ये और वो मैडम, सर हमारे और मैडम, ये दोनों लोग बैठ गए और मैं चली गई क्योंकि मैंने बोला मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैं आगे चलती गई थोड़ा, मेरे को एक और ढाबा दिखा पास ही में, मतलब 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे। वहाँ से मैंने पनीर लिया और मैं पनीर लेकर के आ गई। तो सर बोले, हम कहे सर मैं आ गई। सर बोले आप आ गए? मैंने बोला हाँ। उनका मतलब उनका जो है, जो उनका देखने का नज़रिया था उससे साफ दिख रहा था कि वो सोच रहे थे कि मैं वापस नहीं आऊँगी, पर मैं आ गई। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है अब आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला सर पनीर खाइए, मैं लेकर के आई हूँ। तो कह रहे पनीर? मैंने बोला हाँ सर, मैं एक्चुअली बिस्किट्स नहीं खाती हूँ, इसीलिए तो मैंने बोला मैं अभी आती हूँ। रात में मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया था, सुबह मैंने कोई ब्रेकफास्ट एक्चुअली किया नहीं था, तो इस वजह से मेरे को भी कुछ थोड़ा हेल्दी खाना ही था, इसलिए मैं पनीर लेकर के आई थी। मैं अपने पैसे से अपना लेकर के आ गई पनीर। बैठे मैंने सर को भी खिलाया, हम भी खाए। उसके बाद सर ने एक कॉपी निकाली, उस पर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया कि हम आपको मैनेजर बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये बात उन्होंने 25 बार बोल दी 3.5 मिनट में कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। मैंने बोला सर जब मेरे को कुछ करना ही नहीं है तो मैनेजर किस चीज़ के लिए बनना है? तो बोले मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊँ। मैंने हाँ बताइए ना फिर कि मेरे को क्या बनना है। मैं एक्चुअली थोड़ा पूछती भी ज़्यादा हूँ, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हूँ। तो मैंने पूछा सर क्या करना है, क्या बनना है? तो बोले हम बताते हैं आपको, अभी बताते हैं, मैनेजर बनना है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पार्ट में इसका दूसरे वीडियो में बता रही हूँ आपको।